तो थैंक यू आप सभी का कि आप दोबारा आए असली मुद्दा में। तो असली मुद्दा बेसिकली हमारा एक कैंपेन है, हमारी एक फ़ाइट है जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है डॉग्स के अगेंस्ट, उसके खिलाफ हमारी जो फ़ाइट है, जो हमारा डेटा है उसको प्रेजेंट किया जाता है। असली मुद्दा 1 में हमने हमारा टॉपिक रेज किया था जिसमें हमने फेक डॉग बाइट, फेक डेटा और फेक रेबीज़ केसेस और फेक प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया था आप लोगों के थ्रू ही। हमने असली मुद्दा 2 में हम टॉपिक्स को लेकर आए थे जिसमें हमने स्टेट एफिडेविट्स के बेसिस पे, आरटीआईज़ के बेसिस पे एक्सपोज किया था कि कैसे ये जो वर्डिक्ट है, ये जो ऑर्डर है, ये प्रैक्टिकली इम्पोज नहीं किया जा सकता। आज असली मुद्दा 3 में हम कोई डेटा एक्सपोज नहीं करेंगे, हम कोई फैक्ट एक्सपोज नहीं करेंगे, बल्कि हम जो वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली सफ़र किया है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद, जिन इंसानों ने, जिन जानवरों ने सफ़र किया है इस वर्डिक्ट के बाद, आज हम उनकी कहानी आपके सामने लेकर आने वाले हैं। आप लोग जो मीडिया है, हमारी शुरुआत ऐसी हुई थी कि हमें लगा था अरे नहीं मीडिया गलत न्यूज़ डालती है, मीडिया ऐसी है वैसी है, पर मीडिया ने हमारा बहुत बहुत हेल्प किया है। एंड आई थिंक हम ये जो लड़ाई लड़ पा रहे हैं इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरी आज आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी कहानियों को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, धीरज रखिएगा और इसको आगे तक पहुंचाने में आप लोगों को ही हमारी मदद करनी पड़ेगी। तो हम सभी को पता है कि हमारे देश में एक लड़ाई चल रही है 7 नवंबर के वर्डिक्ट के बाद। ये जो लड़ाई है इसके ऊपर हमारे देश के जितने भी कुत्ते हैं, गायें हैं, उनका जीवन इसी के ऊपर बेस्ड है कि उनकी ज़िंदगी आगे कैसे चलेगी, कैसे नहीं चलेगी। 7 नवंबर के सुओ मोटो वर्डिक्ट के बाद एक सबसे बड़ी चीज़ जो हुई वो ये हुई कि जो हमारी सोसाइटी है वो 2 भागों में डिवाइड हो गई। पहला भाग था डॉग लवर का और दूसरा भाग था डॉग हेटर्स का। जो डॉग हेटर्स थे उनकी तरफ से क्रूएल्टी इतनी बढ़ चुकी है कि आज पपीज़ को जलाया जा रहा है, उनको फांसी पे टंगाया जा रहा है, उन पे तेज़ाब फेंका जा रहा है, उबला हुआ पानी फेंका जा रहा है, उनको ज़िंदा गाड़ा जा रहा है, जहर पिलाया जा रहा है। और वो लोग जो डॉग से प्यार करते हैं, वो औरतें जो स्पेसिफिकली औरतें जो डॉग से प्यार करती है, उन पे मॉब अटैक हो रहे हैं, उनके साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रही है, उनके साथ हरासमेंट हो रही है। तो आज हम ये जितने भी विक्टिम्स हैं उनको आपके सामने लेकर आएंगे और उनको आपके सामने लाने से पहले ना 2 स्टेटमेंट्स को हमें आपके सामने लाना है। तो हमारी हियरिंग की ऑलरेडी 2 हियरिंग्स हो चुकी है 7 नवंबर के बाद। इन दोनों हियरिंग में जजेस ने बहुत स्टेटमेंट्स दी, बहुत मॉकरीज भी करी, बहुत कमेंट्स पास करे। उनमें से 2 ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो शायद मुझे आप लोगों के सामने डिस्कस करनी चाहिए ताकि आप लोगों के ज़रिए हम दुनिया तक वो पहुंचा सकें। तो सबसे पहली स्टेटमेंट थी जो हमारे जजेस ने दी कि नो वन नोज़ व्हाट मूड अ डॉग इज़ इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह हमें नहीं पता कि कुत्ता किस मूड में होता है। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ इस बात से कि हमें नहीं पता सुबह उठने के बाद एक कुत्ता किस मूड में होता है। वैसे ही हमारे देश में जब औरतें अपने घर से बाहर निकलती है तो उनको नहीं पता कि एक आदमी किस मूड में है। उनको नहीं पता कि क्या जो आदमी उनको सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टिट्यूट बुलाएगा, उनके साथ छेड़छाड़ करेगा, या फिर बस में उनको फॉलो करेगा, छूने की कोशिश करेगा, या उनको घर तक फॉलो करेगा, उनको उनकी फ़ोटोज़ लेगा, वीडियोज़ लेगा, या कि शायद वो औरत जो औरतें बाहर निकली है शायद वो उन 80 औरतों में से एक औरत निकलेंगी जिसके साथ बलात्कार होगा। किसी को भी नहीं पता कि आदमी किस मूड में निकलता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली कि वो जितने भी आदमी हैं उनको काउंसिल करे या फिर उनको एक जेल में बंद कर दे और उनकी एक साथ नसबंदी कराए? नहीं, क्योंकि जो हमारे देश का कानून है वो ये मानता है दैट यूर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो हमारे जो बेजुबान जानवर है जो अपनी साइड नहीं बता सकते, वो माएँ जिनके बच्चे उनसे छीन लिए जाते हैं, जो रोड एक्सीडेंट में लोग उनको उनके ऊपर से गाड़ी चढ़ा जाते हैं, क्या उनकी आवाज़ें, क्या उनकी इनोसेंस मैटर नहीं करती? ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ना मेरे सामने एक आर्टिकल पड़ा हुआ है। इस आर्टिकल, इस सर्वे के हिसाब से 90% लोग एक डॉग के सड़क पर होने से सेफ फील करते हैं, ना कि एक आदमी के। अब ये जो स्टेटमेंट थी इसके बाद एक और स्टेटमेंट भी आई। इस स्टेटमेंट को मैंने आपको इस स्टेटमेंट के बारे में बताया। दूसरी स्टेटमेंट ये आई कि हमारी एक एडवोकेट थी हमारी, महालक्ष्मी जी, उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट को कि सर आपके ऑर्डर के बाद इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है फीमेल फीडर्स के साथ, फीमेल डॉग लवर्स के साथ, कि उनको हरास किया जा रहा है, उनके साथ क्रूअल्टी बढ़ गई है, मॉब अटैक्स हो रहे हैं उनकी तरफ। तो सर आपको तो क्लैरिटी देनी चाहिए ना अपने ऑर्डर में, जिस पे हमारे माननीय जजेस ने
हमारे न्यायाधीशों ने बोला कि यार दिस इज अ लॉ एंड ऑर्डर मैटर, दिस इज नॉट आवर कंसर्न, दिस इज अ लॉ एंड ऑर्डर मैटर, इस पे एफआईआर करवाओ। ये सुनने के बाद हमारे देश की जो फीमेल फीडर्स थी वो बहुत ज़्यादा डाउन फील करने लगी कि जो न्यायाधीश है, देश के सबसे बड़े न्यायाधीश है, शायद वो भी उनका पक्ष नहीं ले रहे। तो हमने सोचा कि हम एक रिसर्च कंडक्ट करेंगे, हम लोगों से बात करेंगे, हम पता करेंगे कि यार किन फीडर्स के साथ क्या हरासमेंट हो रही है। तो हमने और हमारे साथ और लोगों ने मिलके सोशल मीडिया पे कैंपेन रन करा, जिसमें हमने बोला कि अगर आप फीडर और आपके साथ हरासमेंट हुई है तो आप आगे आइए और हमें बताइए कि आपके साथ क्या हरासमेंट हुई है, क्या नहीं हुआ। और इस पूरे प्रोसेस में पता है एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या पता चली कि ऐसा कोई भी फीडर है ही नहीं जिसके साथ हरासमेंट ना हुई है। इस देश में जितने भी डॉग लवर हैं उनके साथ ज़िंदगी में कभी ना कभी हरासमेंट हुई है। उन लोगों को लेट नाइट जाना पड़ता है खाना खिलाने के लिए, औरतों को लेट नाइट, एक ऐसी कंट्री में जो अनसेफ है औरतों के लिए, वहाँ पे लेट नाइट खाना खिलाने जाना पड़ता है, क्योंकि सुबह शायद कोई उनको टॉन्ट मारेगा, शायद उनको मारेगा, पीटेगा, उनसे गाली गलौज करेगा, उनको ह्यूमिलिएट करेगा। तो आज कुछ ऐसे ही किस्से हैं, कुछ ऐसी कहानियाँ हैं लोगों की जो मैं चाहता हूँ कि आप उन्हीं के थ्रू सुनिए कि उनके साथ क्या हुआ इस ऑर्डर के पास होने के बाद और उनके साथ क्या क्रूएल्टी बढ़ी। Hello everyone. Am I audible? Is it on? थोड़ा सा आगे आके बोलिए। Sure. नमस्कार, मैं एक एनिमल फीडर हूँ और मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील कर सकती हूँ। इज इट ऑडिबल? थोड़ा सा आगे ले आते हैं। नमस्कार, मैं एक महिला एनिमल फीडर हूँ और मेरे साथ लगभग पिछले 8 साल से आई एम अ फीडर। कोई नोबडी इज़ अ बॉर्न फीडर। मैं जब छोटी थी, आई वुड से आई वाज इन 9th-10th स्टैंडर्ड, तो मैं बहुत एनिमल अब्यूज़ देखती थी अपनी सोसाइटी में, अपनी बिल्डिंग में। कभी डॉग्स पर एसिड अटैक होता था तो कभी उनको पॉइजन दे के मार दिया जाता था। बट उस टाइम पे हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी और ना ही हमें स्कूल्स में ये सिखाया जाता है कि जानवरों की मदद कैसे करें, या फिर जिस तरीके से आज हमारे पास SOS मेडिसिन्स, हमें पता है कि क्या अगर किस डॉग को कुछ हुआ है तो क्या मेडिसिन लगानी है, कौन सा स्प्रे करना है। उस टाइम पे हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। तो शायद जब मैं व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, आई वुड से, या जब हमें इतनी नॉलेज हुई, व्हेन वी स्टार्टेड फीडिंग, जब हम डॉग्स को लेके गए, तो 2018 में पहली बार मेरे साथ हुआ था कि मेरे एक स्ट्रीट डॉग को किडनैप कर लिया गया था। एंड उस टाइम पे एंड 2018 से लेकर अभी तक 2025 में फिर मेरे साथ हुआ। अभी रिसेंटली 1-1.5 महीने पहले मेरे एक और स्ट्रीट डॉग को किडनैप कर लिया गया। नाउ रिसेंट आई वांट टू शेयर कि मेरे साथ रिसेंट क्या हुआ है। लगभग कुछ 1.5 महीने पहले तो मेरे एक रेस्क्यूड डॉग को, स्ट्रीट डॉग को, जिसकी एज 3.5 साल की थी, अ हेल्दी डॉग, 28-29 किलो डॉग, उसके ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, सब कुछ, ही इज़ अ वेल फेड डॉग एंड ही इज़ अ वेरी पीसफुल फ्रेंडली डॉग। तो उसको किडनैप कर लिया गया और जिसने किडनैप किया, मतलब मैंने अपनी बिल्डिंग में CCTVs लगवाए हुए हैं ओनली फॉर डॉग्स, जो कि पूरा लेन भी कवर करते हैं फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो मैंने एक्यूज को देख लिया कि कौन लेके गया है, पर तब भी मैंने आउट ऑफ कर्टिसी बोल लीजिए, उसको डायरेक्टली टारगेट नहीं किया दैट तू मेरा डॉग लेकर गया है, तू फेंक कर है, बता कहाँ लेकर गया है। मैंने उसको टेक्स्ट डाले, पोलाइट टेक्स्ट, कि आई कैन नॉट टेक हिज नेम राइट नाउ। माई मदर ट्राई टू कॉन्टैक्ट हिम फॉर 2 days, उसको 2 दिन कॉल करे, उसने दोनों बार हमें मिसलेड किया। कभी उसने बोला कि मैं हॉस्पिटल गया था, कभी उसने बोला मैं तो अपने कज़न के घर गया था। हाउएवर हमने देख लिया था कि उस डॉग को वो स्कूटी पे बिठा कर लेकर गया है। एंड उसके बाद मैंने लगभग 45 घंटे ऑन ग्राउंड रिसर्च करी। आसपास के जितने भी CCTV कैमरास थे सब जगह खुद जाके आई वाज सर्चिंग। एंड जब मुझे कोई क्लू नहीं मिला तो द ओनली क्लू जो मेरे हाथ में था वो था मेरे खुद की CCTV फुटेज, जहाँ पे इतना तो साफ साफ दिख रहा था कि उस डॉग को वो लड़का अपनी बाइक पे, स्कूटी पे बिठा के गली के एंड तक लेके गया है। तो 3 दिन के बाद लगभग मैं उसके घर गई एंड उसके मदर और फादर थे। हिज फादर वॉज पैरालिटिक। तो टेक्निकली मुझे शायद पहले पुलिस को कॉल करना चाहिए था, बट अंकल इज़ ऑलमोस्ट 70+ ईयर ओल्ड एंड अ पैरालिटिक पर्सन
and such a old man, a sick man. And I thought it will be unfair कि मैं पहले ही पुलिस लेके चली जाऊँ, बिकॉज वो तो फिर किडनैपर को और एग्रीवेट कर देती वो सिचुएशन. सो आई थॉट एक बार प्यार से पोलाइटली आई आस्क कि आप बस मुझे बता दो इतना कि आप उस दिन गए कहाँ थे, एटलीस्ट मैं खुद ढूंढ कर आती हूँ अपने डॉग को. उस टाइम पे मेरे साथ मेरी मदर थी, मैं अकेली नहीं गई थी. घर में सिर्फ 2 लोग थे, वो लड़का नहीं था, उसके मदर फादर और उसका एक 4 साल का बच्चा. उसके बाद वो लड़का भी आया, उसकी वाइफ भी आई, उसके वाइफ के मम्मी पापा भी आए, घर में 4 मैन और आए और हमें घर में बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया. मेरे पास इसके सारे एविडेंसेस हैं, सब कुछ है. आज 1.5 महीना हो गया, मेरी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है. उस 2.5 घंटे में जब हम घर के अंदर बंद थे, लिविंग रूम से बेडरूम, बेडरूम से किचन, किचन से डाइनिंग एरिया से सोफा, I was attempted rape. My phones were taken. My purses were taken. And police was asking me कि आपके पास कोई प्रूफ है कि पुलिस ने आपको वहाँ से निकलवाया है. मेरे ऊपर आई स्टार्टेड गेटिंग पैनिक अटैक. तो मेरे ऊपर वहाँ पे बर्फ़ की ट्रे फेंक रहे हैं, कभी पानी की बाल्टियाँ ला के फेंक रहे हैं. मैंने खुद इतना रिक्वेस्ट करा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, आई एम नॉट वेल. माई मदर वॉज प्लीडिंग फॉर मी, दे वर पंचिंग मी, किकिंग मी एंड माई मदर. आई वॉज डिटेन्ड and it's been 1.5 months now, no action has been taken. And even though senior officers, I would say additional SHOs on camera very fearlessly saying कि settle कर लो, ख़त्म करो मैटर को, showing me pictures of dead bodies कि देखो ये हो जाता है फीडर्स के साथ. एंड यू नो मुझे बस मिसलेड किया जा रहा है, मुझे कोई जस्टिस नहीं मिल रहा है. सो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ अ कंट्री नाउ, जहाँ पे विमेन खाली एनिमल्स नहीं बल्कि विमेन भी सेफ नहीं है. और हमें खुद जजेस बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ प्रॉब्लम. दे इनडायरेक्टली आर एक्सेप्टिंग इट कि लॉ एंड ऑर्डर इन अ कंट्री इज़ अ प्रॉब्लम. दिस वॉज द स्टेटमेंट दैट वॉज यूज्ड. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू कम फॉरवर्ड. शायद ये हर किसी के साथ होता है, ये हज़ारों महिलाओं के साथ होता है, बट कोई आगे आके बात नहीं कर सकता. इसीलिए मैं खुद आकर इस बारे में बात कर रही हूँ कि हम लोगों ने, आई वुड से ऑल द फीडर्स, यहाँ पे जितने भी फीडर्स हैं, हमने एनिमल्स को, मतलब हम जब इनको फीड करते हैं तो ये शांत रहते हैं और ये सोते हैं, ये किसी को नहीं काटते हैं. और जब हम फीड नहीं करते हैं तो ये इतने क्रैंकी हो जाते हैं, या आपस में डॉग्स फाइट भी बढ़ती है और वो डॉग भी बाइट केसेस बढ़ते हैं. तो हम लोगों ने काफ़ी लोगों को बचा के रखा हुआ है कि ना ही कि कुत्तों का पेट भरा रहेगा, शांति से सोएंगे और ना किसी को काटेंगे. सो आई जस्ट वॉन्ट टू जस्ट कम फॉरवर्ड, और मैं आके अपनी स्टोरी आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर. दिस इज़ वॉट इज़ बिन गोइंग ऑन विद मी इन लास्ट 1.5 months. That's it. Thank you so much. I'm very proud of. Please let's give it up for her. She's a very strong, courageous lady जो हम सबके सामने आके अपनी कहानी बता पाई, क्योंकि ये नहीं बताई जाती. हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी एक औरत जब अपनी प्रॉब्लम बताती है तो उसको बहुत दबाया जाता है. ऐसे और भी हमारे केसेस हैं. प्लीज़ आप अपना केस बताइए. नमस्ते, मेरा नाम नीलम है. नमस्ते, मेरा नाम नीलम है. मैं और मेरी बेटी, हम दोनों फीडिंग कराते हैं अपने एरिए में. मैं गीता कॉलोनी में रहती हूँ, वहाँ फीडिंग कराती हूँ. तो आस पड़ोस के लोगों ने इतना इस टाइम परेशान किया हुआ है हमें कि आस पड़ोस के लोगों ने इतना परेशान किया हुआ है कि हम फीडिंग कराते हैं तो हमारे साथ धमकाया तो जाता था, इन दिनों हमारे साथ मारपीट भी हो रही है. और अभी कुछ दिन पहले भी हमें डंडों से मारा गया है हमारे गेट पे ही, कि डॉग को क्यों खाना देते हो. हमारे गेट तक लोग आ जाते हैं कि हम डॉग्स को खाना देते हैं, इनको खाना देना बंद कर दो, यहाँ से इनको निकालो, यहाँ से, यहाँ गंदगी मचती है. बहुत बहुत परेशान किया जाता है. इस कारण मुझे अभी घर से भी धमकियाँ आ रही हैं,
बाहर मोहल्ले से भी बहुत धमकी आ रही है जहाँ मैं फ़ीडिंग कराती हूँ। रात में फ़ीडिंग कराते हैं, लेट नाइट जब सब दुकानें बंद हो जाती हैं, उसके बाद भी हमें कहा जाता है कि यहाँ पे फ़ीडिंग मत कराओ, खाना खिलाते हो, ये हमें परेशान करते हो। और मेरे यहाँ एक डॉग भी कुछ नहीं बोलता है, बहुत शांति से सारा दिन सोते रहते हैं मेरे बच्चे। अभी मेरे बच्चों के साथ बहुत मारपीट हुई और मेरी बेटी के साथ भी बहुत मारपीट हुई। हमें रॉडों से डंडों से मारा गया था और कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। आपके डॉग्स के साथ क्या किया गया था उस दिन जब डंडे मारे थे? मेरे डॉग को गली में उठा के फेंका गया था, इधर से उधर पटका जा रहा था, एक की आंख भी फोड़ दी, उसका पैर भी तोड़ दिया। एक बच्चे को तो घुमा घुमा के ऐसे गली में पटक पटक के मारा गया था। उसके बाद मेरी बेटी आई, मेरी बेटी ने भी उसको बचाने ही करी। बच्चे को हम देखने लगे कि उठा ले, क्या हुआ है, शराबी लोग थे, उठाने लगे। तो फिर मेरी बच्ची को भी डंडों से मारा गया, रॉड से मारा गया कि तुम इनको नहीं देखो, यहाँ से निकालो इनको। उसके बाद मैं आई तो मेरे साथ भी बहुत मारपीट हुई, सर पे हमारे रॉडें मारी गई हैं। उसके बाद हम थाने में गए तो थाने में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, इनकी सुनवाई बेटी नहीं हुई साथ में है। ही है, सामने ही है, सामने आप लोग। इनकी बेटी 17 साल की लड़की है, जिसको ये आप सब लोग देख सकते हैं मीडिया में जितने भी आए, 17 साल की बच्ची है जिसको डंडों से उन्होंने मारा। और जब लोग रेस्क्यू करने गए उन डॉग्स को, तो उन लोगों के ऊपर पत्थरबाजी हुई, इतनी बड़ी बड़ी ईंटें और मार्बल उनके ऊपर मारा गया, वो लोगों के ऊपर जो कुत्ते को रेस्क्यू करने गए थे। एक कुत्ते की आंख निकल गई थी, एक की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, एक की टांग टूट गई थी। आप मुझे बताइए कि अगर कोई कुत्ता काटने वाला है तो क्या आप उसको उठा के घुमा के फेंक पाएंगे क्या? अगर आपने उसको उठाया, उसने आपको उठाने दिया, तो इसका मतलब कि वो आपको कभी काटने ही नहीं वाला था। ऐसा पर्टिकुलर एक दो बंदे ही हैं या पूरी गली के लोग हैं जैसा आपके साथ हो रहा है? जी आप सुनते रहिए। कुछ लोग हैं, कुछ नॉर्मल भी हैं और कुछ तो बस कहते हैं यहाँ से निकालो, बहुत गंदगी मचा रहे हैं, तुमने इनको शय दे रखी है, तुम क्यों इनको देखते हो। मैं अपनी पॉकेट से उन्हें देखती हूँ, कोई किसी को परेशान नहीं करते मेरे बच्चे। मैं अपने एरिया में ही उनको अपने हॉल में ही सुलाती हूँ, उसके बाद भी लोगों को परेशानी रहती है कि मैं इनको क्यों देख रही हूँ, तुम्हें क्या मिल रहा है इनको देखने में, इनको मत देखो। गाय निकलेगी तो गाय के साथ मारपीट होगी, डॉग निकलेगा, कोई आगे निकल गया, कोई पानी फेंक रहा है, कोई डंडे से मार रहा है। बच्चों को ऐसे सिखा रखा है, लातों से मारते हैं और फिर अगर कुछ कह दे कोई तो फिर उसको ही मारने को चढ़ जाएंगे। ज़्यादातर मुझे कहते हैं अपने बच्चे तो तुम लोगों पे पाले नहीं जाते, तुम इनको क्यों पाल रहे। मैं अपनी पॉकेट से पाल रही हूँ, किसी के घर मांगने तो नहीं जाती मैं। उसके बाद भी बाहर के लोग भी अलग से सुनाते हैं, धमकाते हैं, घर में से भी मुझे सबसे सुनने को मिल रही है। अभी मुझे कितने 27 घंटे तक अपने ही घर में बंद करके रखा गया है जहाँ मैं अपने डॉग रखती थी, और पूरे गली ने सपोर्ट किया घर वालों को भी कि ये बच्चे निकालो यहाँ से, इन डॉग्स को यहाँ क्यों रखा हुआ है, गंदगी मचा रखी है, ये निकलेगी सारे निकल जाएंगे। मैं नहीं उनकी बात सुन रही थी तो इसलिए मुझे मेरे घर के अंदर बंद करके रखा गया। मेरी बड़ी बेटी के साथ मुझे ग्राउंड फ्लोर में बंद करके रखा गया, छोटी वाली को मेरा 2nd फ्लोर है, 2nd फ्लोर पे अकेली बच्ची मेरी 15 साल की बंद थी। रात दिन में 2:30 बजे से बंद किया गया था हमें, अगले दिन 4, साढ़े 4, 5 बजे हमें खोला गया है। और लगातार पूरी रात हमने PCR कॉल हर जगह कॉल कर करके देख ली, कोई हमारी हेल्प के लिए नहीं आया। अगले दिन भी हम 4:30, 5 बजे के आसपास हम निकले हैं बाहर, कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, किसी तरीके की कोई किसी से मदद नहीं मिली हमें। ऐसे बंद रहे, अगले दिन भी शाम को खुले हैं, वो भी कैसे कि चलो मैं कोई तो हल निकालूंगी, किसी तरह कुछ तो करूंगी। इस तरीके से मुझे निकाला गया, नहीं तो मुझे बिल्कुल नहीं, कहीं भी कैसे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमने कोई किसी को किसी भी तरीके से परेशान नहीं करते, कहीं गंदगी नहीं मचाते, पूरे बच्चों की जिम्मेवारी लेती हूँ मैं। मानो कि कोई कहेगा कि पेपर में हम खाना दे रहे, तो ऐसा भी नहीं है, सबको मैं डोंगों में देती हूँ खाना, अपने डोंगे समेट के अपने साथ ले जाती हूँ, सारी दुकानें बढ़ जाती हैं, उसके बाद खाना डालती हूँ मैं, तब भी लोग परेशान हैं। अब इनकी परेशानी का मैं क्या कर सकती हूँ ऐसे। आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? इनके लिए भी तालियां हमारे सामने आने के लिए बताया। मेरा नाम चेतना है, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं अपने एरिया में ही फीड करती हूँ। और अभी 4 जनवरी 2026 को अराउंड 9 o'clock मैं एक
फीमेल डॉग को देख रही थी। वो प्रेग्नेंट थी और उसके सारे बच्चे ठंड के कारण मर गए थे। वो काफ़ी ट्रॉमाटाइज थी और मैं सिर्फ वहाँ पे उसको दवाई देने के लिए खड़ी हुई थी। तो एक पर्सन आते हैं, वो ड्रिंक करके आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि आप यहाँ पे खाना नहीं डालेंगे। और क्योंकि मैं नहीं डाल रही थी तो मैंने उनकी स्टेटमेंट को अग्री किया कि ठीक है, मैं नहीं डाल रही और मैं नहीं डालूँगी। बट उन्होंने कुछ नहीं देखा, और क्योंकि मैं अकेले खाना देने जाती हूँ और रात को जाती हूँ, क्योंकि सारे लोग अपने घरों में होते हैं उस टाइम पे, मोस्ट प्रोबेबली सारे लोग अपने घर में रहते हैं, तो ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना खड़ा हो पाए और ना कोई मेरे को बोले, इसी वजह से रात में हम खाना देने गए। लेकिन वहाँ पे खड़े होके जब मैंने अग्री कर दिया कि मैं नहीं डालूँगी, उसके बाद भी उन्होंने मेरा हाथ मोड़ा। मेरे हाथ में फ़ोन था, मेरा फ़ोन 2 बार फेंक के मारा, मेरा फ़ोन तोड़ दिया गया। और मेरे पास वीडियो है जिसमें उन्होंने इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया और सबको बोला कि आप लोग इनको खाना कैसे दे सकते हो, इनके साथ मारपीट किया करो। और कुछ नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा, लेकिन सब आ गए कि हाँ। और मैं अकेली थी तो वो सोचकर पूरा मॉब इकट्ठा हो गया। और खुद ही एक फ़ीमेल एक औरत आती हैं और वो मेरे कैरेक्टर पे बोलने लगती हैं कि ऐसी लड़की है और लड़कों के साथ रहती हैं, ऐसी लड़कियां उनके साथ घूमती हैं। और जब मेरी मदर आई मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, सॉरी, ठीक है, आप शॉर्ट में रहने दीजिए इसको, इतना ही बता रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड सर। हाँ, मेरी जब मदर आई तो मेरी मदर को भी मेरे कैरेक्टर के ऊपर सुनाया गया और मैंने पीसीआर बुलाई अपनी हेल्प के लिए। और पुलिस ऑफिसर्स को मेरा साथ देना था। ये चीज़ क्योंकि सबको सुननी चाहिए। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी हमारा साथ नहीं देते हैं, जबकि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं। वो हमारे कोई करेक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं कि रात को इतनी देर गई, रात को लड़की बाहर क्या कर रही है। किसी ने कभी उस आदमी से नहीं पूछा जो पी के हमारे ऊपर हाथ उठाते हैं, जो हमारा रेप करते हैं, उनको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। सारे क्वेश्चन हम लड़कियों के लिए बने हैं। जब औरतें खड़ी होती हैं रेप विक्टिम्स के अगेंस्ट, वो कैसे खड़ी हैं? आपके घर में या आपके साथ कभी किसी को ऐसे हरास किया जाए और कोई पिया हुआ आदमी आपको आके बोले, गालियां दे, आपके साथ बदतमीजी करे, तो कोई कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है? पुलिस ऑफिसर्स मेरे को क्वेश्चन कर रहे हैं, आप इतनी रात गए बाहर क्या कर रहे हो? लेकिन उन्होंने ना मेरी तो कोई सुनी ही नहीं। जब वो उस आदमी को मैंने बोला कि आप उसके ऊपर कार्रवाई करें, उनके ऊपर उनकी एमएलसी होनी चाहिए, मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, तब भी मेरे को किसी ने हेल्प नहीं करी। मेरी एमएलसी जो उसी टाइम उसी वक्त हो जानी चाहिए थी, मेरी एमएलसी नहीं हुई, ना मेरी कंप्लेंट रजिस्टर करी गई। मेरे को और मेरी मम्मी को पूरा एक दिन घुमाया गया पुलिस स्टेशन में कि आप अपनी एमएलसी खुद करवा के आओ। जब पुलिस ऑफिसर्स ही हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएं? सुप्रीम कोर्ट से मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी कि वो हमारे लिए भी ऐसी स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे, हमारे अगेंस्ट ही खड़े हो जाएंगे, तो हम और किसके पास जाएं? वेरी स्ट्रॉन्ग यार। अब आप लोगों को शायद अगर ये लग रहा होगा कि चलो औरतें हैं, औरतों के अगेंस्ट तो वैसे ही देश में क्राइम बहुत होता है, तो मैं चाहता हूँ और कि आप अपनी प्लीज कहानी बताइए। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और मैं यहीं नोएडा एक्सटेंशन की एक सोसाइटी में रहता हूँ। हमारे साथ जो इंसिडेंट हुआ था ये 10 नवंबर की रात का है। हमारी सोसाइटी की एक फीडर है, उसके घर के बाहर कुछ डॉग ने मतलब पपीज़ दे रखे थे।
तो वो उसको फीड कराती है, तो इस वजह से उसके घर के बाद, जैसे ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट है, तो वो एक पार्क टाइप का था, उस छोटा सा उसके लॉन टाइप का, तो उसमें उसने बच्चे दिए हुए थे। तो हमारे सोसाइटी के कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब हर सोसाइटी में ही होते बेसिकली, जिनको ऑब्जेक्शन होता है कि यहाँ डॉग्स क्यों हैं, वहाँ क्यों हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उसने मतलब दे दी वहाँ पे, तो उसने वहाँ पे अपने वो टेक केयर कर रही थी। अब एक लेडी हमारी सोसाइटी की हैं दीपिका शुक्ला करके, उनको बहुत ज़्यादा डॉग्स के साथ में जो है इश्यूज़ हैं, वो रेगुलरली ग्रुप्स पे उल्टे सीधे पोस्ट डालती रहती थी, और मतलब उनको हर चीज़ से मतलब इशू है, सिर्फ डॉग्स के साथ ही नहीं, हर चीज़ के साथ में। तो हमारा ये था कि हम उस दिन उनसे सिर्फ बातचीत करने के लिए गए थे, क्योंकि उन्होंने मैसेज करके हमें खुद बुलाया था कि बात करनी है। नॉर्मली हम बात करने गए, उसने देखा कि जो है आसपास जो डॉग्स को, जैसे उसने बात करना शुरू करा, उसने धीमे धीमे अपनी वॉइस रेस करना शुरू करा, आसपास 2-4 लोग इकट्ठा हो गए, उसके बाद उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। एक्चुअली इनका ये सारा कुछ शायद पहले से ही प्लान था, क्योंकि जब इनसे थोड़ा हमारा जो बहस शुरू हुई है, उसके 10 मिनट के अंदर जो है मतलब भीड़ इकट्ठा हो गई कम से कम 400-500 लोगों की। अब जैसे ही हमने जब देखा कि भीड़ इकट्ठा होने लगी, हमने जाने की कोशिश करी, तो हमारे सोसाइटी के जो है वाइस प्रेसिडेंट और कुछ एवे के मेंबर्स जो थे, उन्होंने पीछे से मेरा को जो है ऐसे गले से आके पकड़ लिया, मेरा गला दबाने की कोशिश करी। तो मेरी वाइफ ने मुझे छुड़ाने के लिए जो है वाइस प्रेसिडेंट को थप्पड़ मार दिया कि जो है वो गला दबा रहे हैं। उसके बाद जो है वो और मारपीट होने लगी, उन आदमियों ने मेरी वाइफ के साथ मारपीट करी, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करा, कपड़े के अंदर हाथ डाल डाल के जो है मतलब ऐसे पकड़ के जो है वो करा, बॉडी पे सारे स्क्रैचेस के सारे निशान थे। उस रात हम थाने गए, सारे रात हम थाने में बैठे रहे, अगले दिन की शाम के जो है 5:30 बजे तक हम थाने में बैठे रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई एमएलसी नहीं हुई। रात में जो ड्यूटी पे थे ऑन ड्यूटी ऑफिसर, वो कहते हैं कि आप सुबह 8 बजे तक बैठिए, एमएलसी हो जाएगी। उसके बाद हमारे साथ के जो सपोर्ट के जो लोग हमारे घर पे आए थे, बेसिकली उस फीडर के घर पे, उनमें से 2 बंदों को डिटेन करके वहाँ पे थाने में बैठा लिया गया, उनको जो है 2 दिन तक वहाँ पे रखा गया। बाद में उनको 151 जो है, अब जो सीआरपीसी आपकी थी उसमें, अब वो बीएनएस में जो हो गया, उसके अंदर चालान करके उनको वहाँ पे रखा गया कि ये लोग मारपीट करने के इरादे ऐसे आए थे। अब आप मुझे ये बताइए कि 500 लोग जो है मारपीट करने वाले होंगे, या 5-6 लोग एक घर के अंदर वो मारपीट करने वाले होंगे, कौन भारी पड़ेगा? और अगर हम किसी डॉग को हम फीड कराते हैं, किसी जानवर को फीड कराते हैं, तो क्या वो गुनाह है? आप एक तरफ तो आप धर्म की बातें करते हैं कि जो सनातन धर्म है, तो ये हम कर रहे हैं तो एक अच्छा काम ही कर रहे हैं, कोई बुरा तो कर नहीं रहे। लेकिन हमें इस नज़रिए से देखा जाए, ऐसा लगता है कि हम पता नहीं हम कौन से हम टेररिस्ट का काम कर रहे हैं। उसके बाद मतलब हम थाने के चक्कर काट रहे हैं, पुलिस वाले जो हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं करते, कंप्लेंट की कॉपी दे रखी है, डीसीपी के पास दे रखी है, एसएचओ के पास दे रखी है, वो कहते हैं हमारे पास कंप्लेंट की कॉपी नहीं आई है। चौकी इंचार्ज जो हैं हमारे, उनको 3 दिन पहले से ये चीज़ पता था, एओए वाले उनके पास गए थे कि ये डॉग फीडर यहाँ पे फीडिंग कराते हैं, इनका कुछ करिए वरना हम इनको हम अपने तरीके से समझाएंगे। तो चौकी इंचार्ज ने उनको ये बोला कि जो है आप इनके साथ मारपीट मत करना, जो होगा बैठा के समझा लेना। मैं उसका भी आपको वीडियो प्रूफ देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, आप सुनिए। डॉग जो भी लवर हैं और जो ये लोग हैं, इनको कुछ है, इनको बैठा के समझा देना। हमने ये कहते क्योंकि इतना टाइम नहीं कि हम ये कुत्ता बिल्ली वहाँ जाके इनका खाना खाने के बाद भी, तो फिर ये सुन तो लो पहले, सुन लो पहले, 3 दिन पहले की ठीक है, हम नहीं गए, हमने चलो यार ठीक है, ये सब चलता रहता है, होता है। मैंने तुम लोग अपने इस तरह समझा ना, मारपीट मत करना। पता चला कल मारपीट करी। उसके अलावा जो है रात भर हम एमएलसी के लिए परेशान रहे, ठीक है। इस तरीके से भीड़ जो है, भीड़ ने घेर के मारपीट कर रही है, मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो झगड़े को अवॉइड कर रहा था, उसके बावजूद भी मुझे मारा गया, वाइफ को मारा गया। हम तो झगड़ने के उसमें थे ही नहीं। अब देखिए कितनी भीड़ है और किस तरीके से घेर के मारा जाता है। अब आप बताइए कि इसमें फीडर गलत है या वो है? सब अपने आप को, यहाँ पे जितने भी सोसाइटी के अंदर लोग रहते हैं, सब अपने आप को जो है जज वकील समझते हैं कि जो है आप ही न्याय करने वाले हैं। अरे एक कोई विक्टिम होता है, कोई कल्प्रिट होता है, तो कल्प्रिट को भी जो है ऐसा नहीं कि कोर्ट से तुरंत सज़ा सुना दी जाती है, सारे सबूत लिए जाते हैं, सब कुछ बयान लिए जाते हैं, उसके बाद उसको सज़ा होती है। अगर कोई डॉग बाइट का कोई केस ऐसा होता है जिसमें ऐसा है कि आप कहते हैं कि डॉग काटता है, तो उसका भी इलाज होता है। अथॉरिटी के अंदर जो है आपके जो नियम कानून है कि जो बाइटिंग डॉग्स हैं उनको उठा के वो ले जाएंगे, उनका बिहेवियर मॉनिटर करेंगे कि वो डॉग काटने वाला है या नहीं है। अगर वो काटने वाला नहीं होगा तो उसको रिलीज़ बैक कर देते हैं, अगर वो काटने वाला है तो वो डॉग वहीं रखा जाता है। तो ये सारे के सारे अपने आप को इतना नेता बनते हैं या वकील बनते हैं या जज बनते हैं कि सारा नियम कानून यही फॉलो करवाएंगे और यह सब कुछ यही करेंगे। आज की डेट में जितनी एवे बनी हुई हैं,
सारी वे के अंदर कितना करप्शन चल रहा है आप हर सोसाइटी के अंदर आप देख लीजिए। बेसमेंट के अंदर पानी बह रहा है, नाले ओवरफ्लो कर रहे हैं, सारी चीज़ें, वो सारे मुद्दे इनके लिए मुद्दा नहीं है जी। उससे किसी को हेल्थ का इशू नहीं हो रहा है। डॉग ने पॉटी कर दी तो उसकी वजह से हेल्थ का इशू हो गया। आप डॉग छोड़िए, यहाँ पे लोगों को हर एक चीज़ से प्रॉब्लम है। गाय गोबर करती है सड़क पे, वो उनको दिक्कत है। खिलाएंगे भी आप उसको, कुछ लोगों को उससे भी दिक्कत है। कबूतर को आप फीड कराते हैं, चिड़ियों को आप फीड कराते हैं, तो कबूतर को आप क्यों खिला रहे हैं? यहाँ गंदगी होती है, हर जानवर से आपको गंदगी है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी ये डॉग है तो ये इसका रूप है, बंदर है तो इसका रूप है, तो फिर ये जो है जब आपको पूजा करनी होती है तो फिर आपको ये बंदर का रूप जो है हनुमान जी का रूप दिखाई देता है, कुत्ते में आपको शनिदेव का जो है वो होता है। लेकिन जब आपको अपने ऊपर बात आती है तब उनको मारने पीटने पर उतर आता, तो फिर आपका ये सारा कुछ कहाँ चला जाता है। और आप पुलिस की तरफ से मतलब जो है हमने एमएलसी के लिए उनको बोला तो वो कहते हैं कि आप खुद जाके एमएलसी करा लीजिए, मैं आपका नौकर थोड़ी ना बैठा कि मैं आपको एमएलसी करवाऊंगा। मतलब आप कंप्लेंट लेके जाइए तो पुलिस ऐसे बिहेव करती है जैसे लगता है कि सारा गुनाह हमने कर रखा है। तो उसमें हमारी क्या गलती होती है आप बताइए उसमें। ये जो मॉब अटैक की बात हो रही थी ना, जो फीडर्स के साथ, गौरव अकेले नहीं, ऐसे कितने न जाने कितने हज़ारों फीडर और है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हम लोगों ने सर्वे किया था, तो उस सर्वे में सिर्फ 24 घंटे में 7,500 लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि उनके साथ यही घटना घटी। और मैं आपको एक और घटना सुनवाना चाहता हूँ। नमस्ते जी, मेरा नाम वैशाली है और मैं एक फीडर हूँ, प्लस मैं एक एनजीओ भी रन करती हूँ। 2018 में मैं फीडिंग कराती थी। तो क्या हुआ, मॉर्निंग का टाइम है, मैं अर्ली मॉर्निंग फीडिंग कराती थी क्योंकि मैं खुद उस टाइम पे कॉलेज जाती थी। तो जब मैं फीडिंग कराने के लिए गई तो मैं वहाँ की जो गली है वहाँ के डॉग्स को मैं फीड कराती थी। तो वहाँ पे ना एक लेडी थी, वो क्या करती थी, उसके घर के बाहर जो भी बच्चे बैठते थे तो वो डंडे के नीचे कील लगा के कुत्तों को मारती थी कि कुत्ते यहाँ से हट जाएं। और ये उस दिन मैंने देख लिया। पहले मैंने उनसे बहुत प्यार से बोला कि देखो, मैं अगर यहाँ खाना खिला रही हूँ, अगर गंदगी करता है, वो पॉटी भी कर रहा है, तो मैं उठाऊँगी, मैं साफ़ करूँगी, पर आप इस बच्चे को ऐसे मत मारो। और उस बच्चे को सेप्टिक हो गया था। उसके बाद मैं उसे हॉस्पिटल लेके गई, वो बच्चा नहीं बच पाया। उनसे फिर मेरी बहुत आर्ग्यूमेंट, लड़ाइयाँ हुई। जब मैं उनसे बात करने के लिए गई तो उनके 2 लड़कों ने मेरे बाल पकड़े। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, ये देखो, ये मेरे बाल पकड़े गए इस तरीके से। मुझे पूरे गली वालों ने मिलके मारा था। मतलब कि हम लोग बच्चों को फीड कराते हैं, हम खाना खिलाते हैं और हमें ही इतने गंदे तरीके से मारा जाता है। जब हम ही सेफ़ नहीं है तो ये बच्चे क्या सेफ़ रहेंगे। वैसे तो बोलते हैं कि सनातनी धर्म को फॉलो करो, इसको फॉलो करो, पर लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आता कि ये जो धर्म है, ये जो जानवर हैं, ये इस धर्म का ही हिस्सा हैं। डॉग्स को भैरव का रूप मानते हैं, गाय को गौ माता कहते हैं, और फिर उन्हीं को इतनी बेरहमी से मारा जाता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं खुद एक शेल्टर रन कर रही हूँ। मेरे पास जब डॉग्स आते हैं ना, कोई इतना जला हुआ होता है, प्रेग्नेंट फीमेल को इतने गंदे तरीके से मारा जाता है कि वो चीज़ें मैं खुद नहीं देख पाती हूँ। और जितने भी हम एनिमल लवर हैं, पशु प्रेमी हैं, हमारे साथ खुद इतना गंदा बदसलूकी की जाती है। अब भी रिसेंट की बात है कि मैं रात को फीडिंग कराने के लिए गई थी। बाइक पे 4 लड़के आए थे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ना अपनी तरफ खींचा। मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को वहाँ से बचाया। मैं पुलिस स्टेशन गई, मैंने अपनी एफआईआर दी। पुलिस वालों ने मेरी कोई एफआईआर नहीं लिखी और उन्होंने सिर्फ एक वर्ड बोला कि कुत्ते बिल्ली की हम कंप्लेंट नहीं लिखते हैं। आप खुद सोचिए कि कुत्ते बिल्ली को तो आप साइड में रखो, मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग्स के लिए तो बोला ही बोला, हमारे लिए भी बोल दिया। आप खुद सोचिए कि एक बच्चा है, अगर हम उसे खाना नहीं देंगे, उसे कुछ चीज़ें नहीं प्रोवाइड कराएंगे, तो वो अगले दिन चोरी करना सीख जाएगा।
पर्स चुराने लग जाएगा। सेम डॉग्स के साथ है, अगर हम इन बच्चों को खाना नहीं खिलाएंगे, हम उन्हें फीडिंग नहीं कराएंगे, तो ये बच्चे भी डॉग बाइट होगी, आपस में लड़ेंगे, फिर लोग बोलेंगे कि कुत्ते काट रहे हैं। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट को क्यों नज़र नहीं आती है? इन बच्चों के साथ इतना गलत होता है, इतना गलत होता है कि फीमेल डॉग के साथ रेप किया जाता है, गाय को माता बोलते हैं, उनके साथ रेप किया जाता है। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट कहाँ जाती है? मतलब कि इस टाइम पहले मुद्दा था कि हिंदू मुस्लिम, अब मुद्दा है कि हेटर्स और एनिमल लवर्स। मतलब कि लोगों को सिर्फ मुद्दा मिला है कि हेटर्स का और एनिमल लवर का, पशु प्रेमियों का। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि हम जितने भी पशु प्रेमी हैं, हम जितने भी एनिमल लवर हैं, हम इन बच्चों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। बाकी हमें किसी से कोई भी शिकवा, कोई भी गिला नहीं है। आप लोगों को पता है कि इस देश की जो एनिमल लवर्स की कम्युनिटी है ना, उसको कोई सरकार पैसा नहीं देती, उसको आप लोगों के टैक्सेस से पैसा नहीं मिलता, पर फिर भी वो कम्युनिटी बिना किसी स्वार्थ के इस देश के कुत्तों को, गाय को, जिसको आप लोग सिर्फ और सिर्फ पूछते हैं, उनको खाना खिलाती है, बिना किसी की मदद के उनको न्यूटर करवाती है, वैक्सीनेट करवाती है और हमारी सड़कों को सेफ रखती है, को एग्जिस्टेंस की तरफ बढ़ती है। और इस कम्युनिटी के साथ ये हुआ जाता है। मैं 2 ग्राउंड वॉलंटियर्स और हैं जो इन सारे रेस्क्यूज़ में जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनका पक्ष भी प्लीज़ सुनिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी है। आई एम सॉरी, मैं ऑलरेडी बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ क्योंकि इसमें से इनके केस और उनके केस में मैं ऑन ग्राउंड वॉलंटियर थी, जहाँ मैं पूरी रात इनके साथ खड़ी हुई थी पुलिस कंप्लेंट करवाने। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि पुलिस कंप्लेंट करवाना हमारे लिए कितना बड़ा मुद्दा है। जब हम पुलिस स्टेशन में एंटर करते हैं तो हमारा मजाक उड़ाया जाता है। इनके केस में हमें बोला गया कि हमारे घर की औरतें तुम जैसी नहीं होती हैं जो रात को पुलिस स्टेशन में आके खड़ी हुए। दूसरी पार्टी से हमारा मजाक उड़वाया जाता है। एक केस में तो हमें पुलिस स्टेशन बंद करके रात को 2:30 बजे बाहर सारी लड़कियों को, 8 लड़कियों को बाहर खड़े रखा। हमारे पास वीडियो है कि हम चिल्ला रहे हैं, सर एटलीस्ट हमें पुलिस स्टेशन के अंदर तो आने दीजिए, हम बाहर कैसे सेफ है। हमें नहीं अंदर आने दिया। एक ऐसा ही केस हुआ था मेरे साथ बुराड़ी का। बुराड़ी में हमारे पास एक रिपोर्टर का फ़ोन आया कि यहाँ पे 3 डॉग्स हैं और उनको रोज़ मारा जा रहा है, उनको रोज़ पीटा जा रहा है, उन्हें खाना नहीं खिलाने दे रहे हैं, रोज़ मेरे साथ गाली गलौज हो रही है, मैं अकेली रहती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। हमारा सबसे पहला सवाल था उनसे कि क्या ये बच्चे स्टरलाइज्ड और वैक्सीनेटेड हैं। उसने बोला मुझे नहीं पता। हमने कहा ठीक है, हम आते हैं, हम उन बच्चों को उठाएंगे, सबसे पहले उनकी नसबंदी करवाएंगे, वैक्सीनेशन करवाएंगे, फिर आपकी RWA की जो भी प्रॉब्लम है उसको समझेंगे। हम वहाँ पहुँचे, हमसे सवाल किया गया, पूरी सोसाइटी इकट्ठी हो गई, कम से कम 100-150 लोग इकट्ठे हो गए, जिसमें से ज़्यादातर आदमी थे, POA थे। सबके घरों के नीचे डंडे रेडी थे कि कोई कुत्ता वाला आएगा तो उसको मारेंगे। हमने हाथ जोड़ के उनको ये समझाया कि सर हम सिर्फ इन कुत्तों को ले जाने आए हैं, हम इनकी नसबंदी करवाएंगे, इनका टीकाकरण करवाएंगे कि सबसे पहले ये और आप दोनों सेफ रहें। हमने PCR को बुलाया। PCR ने बोला सोसाइटी में खड़े होकर मत बात करो, बाहर बात करो। 2 पुलिस वाले हमारे सामने थे, पूरा मॉब आया क्योंकि मैं वहाँ बोल रही थी कि मैं लेके जा रही हूँ बच्चों को। एक अंकल हैं जिनकी मेरे पास फ़ोटो, और ये मेरी कंप्लेंट है पूरी, जो हमने 25 तारीख को, 25 अक्टूबर को मैंने लिखी हुई है। एक अंकल आए और हमारे पास पूरे वीडियो एविडेंस है कि उन्होंने पहले मुझे खिंचा के 2 थप्पड़ मारे, फिर मुझे मॉब में गिराया गया जहाँ मॉब ने मुझे लाते मारी। मेरे साथ जो मेरे फेलो वॉलंटियर्स थे उन्होंने मुझे उठाया और वहाँ से निकाला, और ये सब हुआ है पुलिस वालों के सामने। ये सब आपको वीडियो में पुलिस वाले खड़े हुए दिखाई देंगे। उसके बाद क्योंकि मेरा पूरा कान सूज गया, सब सूज गया, मेरे पेट में लाते मारी गई, तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि अब मुझे MLC के लिए कौन लेके जाएगा, तो हमें MLC के लिए भी नहीं ले जाया जाता। MLC कराना भी इतना बड़ा, जबकि हमें ये पता है कि एक पुलिस की PCR में ही बैठ के आप MLC कराने जाओगे। हमें ये बोला गया कि निकलो यहाँ से, जो करना है कर लो। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। रात को इतनी क्रूएल्टी होती है, कोई बच्चों को जला देता है, कोई बच्चों पे तेज़ाब फेंक देता है। कोई सरकारी अस्पताल नहीं है जहाँ हम बच्चों को ले जाके उनका इलाज करवा सकते हैं, फ्री में क्या, पैसों से भी। रात को कुछ ऑपरेशनल नहीं है। हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि हम बच्चों को खुद उठाएं, वहाँ से लेके जाएं। आधे से ज़्यादा मर्द POA होते हैं। इस भीड़ चाड़ में सबसे ज़्यादा उनका अटेम्प्ट होता है कि किस तरीके से हम फ़ायदा उठाएं सिचुएशन का।
हर मेजरली सारे केसेस में हमने यही देखा है कि आधे से ज़्यादा लोगों को, आदमियों को कुत्तों से दिक्कत है, पर वो एक भीड़ में होने का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मुझे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ये पूछना है कि जब आपने इतना स्पष्ट अपना ऑर्डर दिया तो एक नॉर्मल इंसान को आपने कैसे इतना हक दे दिया कि हमें सारे लोग ये बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की मदद कर रहे हैं, हम इन कुत्तों को मार मार के मेरे पास ऐसी ऐसी वीडियोज़ हैं कि आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का खुद, हम रोज रात को इस डर में सोते हैं कि यार अब कहाँ से फ़ोन आएगा, अब किस बच्चे के साथ क्या हो गया। रोज हमारा दिल टूटता है, रोज हमें इतना सब कुछ देखना पड़ता है, बट कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस हमारा सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाती है। और मेरी सुप्रीम कोर्ट से बहुत 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 विनती है हाथ जोड़ के कि अगर आपको कुछ करना ही है ना तो आप उस न्यूट्रल वे में कीजिए। आप उन कुत्तों के लिए अगर अभी नहीं सोच पा रहे तो उन विमेन के लिए सोचिए जो सबसे ज़्यादा इंडिया में खतरे में है। तो और मेरा आप लोगों से भी यही अनुरोध है कि प्लीज़ समझिए, हम इस सोसाइटी में हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। हम वहाँ से रेस्क्यू करने जाते हैं और हम पिटा के सेक्सुअली असॉल्ट मोलेस्टेशन देख के आते हैं। तो प्लीज़ दिल्ली पुलिस से भी ये विनती है कि अगर आप लोग कुछ कर सकते हो ना तो सबसे पहले ये समझो कि जानवरों की इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए होते हैं पुलिस स्टेशन में एनिमल प्रोटेक्शन लॉ के, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये बात बहुत ज़रूरी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचनी चाहिए कि हम हर रोज़ डर में जी रहे हैं, हम अपना काम नहीं कर पा रहे। हम वो इंसान है जो जानवरों की सेवा में, मैं अपना जीवन कह रही हूँ, मैं जानवरों के लिए दान कर चुकी हूँ और मुझे नहीं बर्दाश्त होता कि कोई किसी बच्चे को मारे और इतनी हिंसा हमसे नहीं देखी जा रही। तो आप हमें इतना हैंडीकैप्ड और लोगों को इतना एम्पावर्ड मत कर दो कि हर बंदा क्रिमिनल बन के घूम रहा है खुलेआम ये बोल के कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो मर्जी कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम जैस्मिन है। तो जैसे कि साक्षी ने बताया, मैं उनके साथ ऑलमोस्ट सारे ऑन ग्राउंड केसेस पे रहती हूँ। दिस वाज नॉट माय थिंग, मतलब टू बिगिन विद, मेरा ब्रेड एंड बटर, मतलब मेरी अर्निंग जो है इट इज़ कमिंग फ्रॉम माय जॉब। बट राइट सिंस द ऑर्डर किक्ड इन वाला जो ऑर्डर आया, उसके बाद आई थॉट दैट दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि जो बच्चे हैं सड़कों पे वो पिट रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ फीडर्स, जैसे कि ने अपने इंस्टेंसेस नरेट करे, तो हु एम आई या हु इज साक्षी फॉर दैट मैटर, हम कोई भी नहीं है, वी आर जस्ट कॉमन पीपल। बट देन वी रियलाइज्ड कि ये जो फीडर्स हैं इनके लिए ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है कि अपनी कंप्लेंट कैसे रजिस्टर करा सकते हैं। दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड वी विल स्टेप फॉरवर्ड, वी विल वॉलंटियर। जब हमने इन केसेस में जाके देखा तो एक कुत्ते की जान चली गई, ठीक है, मैं मानती हूँ, मार दिया, गुस्सा था, जो मर्जी कर दिया, लेकिन जब हम जाते हैं और हम बोलते हैं कि इसका पोस्टमार्टम करा दो बच्चे का, तो वो पोस्टमार्टम कराने के लिए भी कोई प्रोविज़न नहीं है हमारे लॉ में। हमारी कॉप्स, हमारी पुलिस इतनी हैंडीकैप्ड होती है उस टाइम पे, दे टेल अस कि आप ये बच्चे को, मतलब बच्चे से, आई एम मीनिंग टू से द डॉग्स, आप इसको उठा के ले जाइए और आप खुद पोस्टमार्टम करा लीजिए। आई मीन, एक तो उसकी जान गई, किसी ने उसका मर्डर किया, और उसके बाद एक लास्ट राइट्स के लिए भी हमारे पास कोई प्रोविज़न नहीं है। एंड देन सुप्रीम कोर्ट सेज कि ये मैटर्स जो है ये इंटरलिंक्ड नहीं है। मेरा क्वेश्चन आप सबसे, ये मैटर्स इंटरलिंक्ड कैसे नहीं है? सर, ऑनरेबल जजेस, आप लोगों ने जो भी अपना ऑर्डर पास किया, उसके बाद से एवरीवन फील्स सो एम्पावर्ड, the common people feel so empowered that they are taking law and order in their own hands. And this is what we have heard from the people, कि हम सुप्रीम कोर्ट की मदद कर रहे हैं। I mean, if this is the kind of help they want to offer, we don't need that help. And let me tell you, the type of statements the cops use, such derogatory statements, I'm sure by now all of आपने सबकी कहानियाँ सुन ली। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो सही कि लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, पर इस लॉ एंड ऑर्डर को सुन कौन रहा है, इसको देख कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमारी वजह से कुछ नहीं रहा, हमारा लेना देना नहीं है। पहले ऑर्डर के बाद अरुणाचल प्रदेश में बेने विलेज में इतना खौफ फैल गया, इतना डर फैल गया कि वहाँ के पंचायत ने बोल दिया कि यहाँ के सारे कुत्तों को मार दो, एक ऑर्डर निकाल दिया। इतना डर फैल गया कि तेलंगाना में 250 कुत्तों को वहाँ की पंचायत ने ऑर्डर पास करके जहर पिला के, जहर के इंजेक्शन दे के मार दिया गया। मणिपाल यूनिवर्सिटी में वहाँ के डॉग्स को उठा लिया गया, कहाँ है अभी तक मिले नहीं है, सिर्फ 6 कुत्ते मिले हैं।
ये आदमी आप देख रहे हैं, इसका नाम है संजय, और मुझे इसका नाम लेने में कोई शर्म नहीं है, इसका नाम है संजय। इस आदमी ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो बनाई जिसने इसने कुत्ते को, आप देख रहे हो इस कुत्ते ने जैकेट पहनी हुई है और इस कुत्ते को अपनी गाड़ी में बिठा पाए, बाइटिंग डॉग नहीं है, इस कुत्ते को इस आदमी ने अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके बाद वीडियो बनाई कि सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, और इस कुत्ते को जंगलों में फेंक कर आ गया। उसके बाद कहते हैं शेल्टर में डालते कुत्तों को। ये एम्बर पेट हैदराबाद में ये शेल्टर है, इसमें ये दिख रहा है पपी मरा हुआ, ये पपी वहाँ पे सालों से मरा हुआ पड़ा हुआ था एम्बर पेट में हैदराबाद में। ये आपको डॉग की डेड बॉडी दिख जाएगी, एक डॉग की डेड बॉडी पे बाकी 4 कुत्ते उसकी बॉडी खा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे खाना नहीं है, पानी नहीं है। कुत्तों की, हेल्दी कुत्तों को डेड बॉडीज़ के साथ रखा हुआ है एम्बर पेट शेल्टर में, वहाँ पे हैदराबाद में एक शेल्टर में। इन शेल्टर में आप कुत्तों को रखने की बात कर रहे हैं। वहाँ के लक्ष्मण जो वहाँ के वर्कर थे, उनका ज़मीर जागा, उन्होंने बाहर आया, उन्होंने बताया यहाँ पे कुत्तों के लिए खाना नहीं है, कुत्तों के लिए पानी नहीं है, एक दूसरे को खा रहे हैं, मर रहे हैं, वायरसेस फैल रहे हैं। उन बेजुबानों ने ऐसा क्या गलत किया था कि हम उनको सूरज की किरणें नहीं देखने दे रहे, उनको मार रहे हैं। जब आपको पितरों की बारी आती है, तब आपको कुत्ता ढूंढना होता है रोटी खिलाने के लिए। और उसके बाद क्या, ये प्रॉपर प्रेस आर्टिकल्स है कि एम्बर पेट में क्या हुआ है। एम्बर पेट को छोड़िए, फर्स्ट जनवरी को न्यू ईयर के दिन जब हम सब न्यू ईयर मना रहे थे, तब मैं और मेरे साथ अंकुश, हम लोग यहाँ पे 12 से 13 पपीज़ को 2 लोग इलीगली उठा के जा रहे थे। पपीज़ को 1 महीने 2 महीने के पपीज़ को उठा के लेकर जा रहे थे यमुना घाट की नदी में फेंकने के लिए। क्यों फेंक रहे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ऑर्डर। क्या सुप्रीम कोर्ट एक क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता था लोगों को कि हमने तुम्हें पब्लिक स्ट्रीट से उठाने के लिए नहीं बोला, कि कानून का काम कानून ने करना है। 12 पपीज को अपने न्यू ईयर के दिन मैंने उठाया, कोलकाता में 8 पपीज को जला दिया, ये कह के हम सुप्रीम कोर्ट का काम आसान कर रहे हैं। एक पपी को फांसी से लटका दिया कि चलो शेल्टर नहीं, हम मदद कर रहे हैं आपकी। 2 पपीज को दोबारा फांसी से लटका दिया गया। वाइटी डॉग को इसको गोली मार दी गई। उसके बाद लखनऊ कानपुर में एक जज के गार्ड ने एक प्रेग्नेंट कुत्ते को गोली मार दी। उसके बाद हमारे बैंगलोर में एक बंदा तो बोल रहा है, एक पॉलिटिशियन बोल रहा है कि मैंने तो 2800 कुत्तों को मरवाया था अपने समय पे और मुझे तो जेल भी नहीं हो सकती, मुझे जेल भी भेजा तो देख लो। और ये हमारे पॉलिटिशियंस है जो कह रहे हैं कि औरतें कुत्तों के साथ सोती है प्लेजर के लिए। क्या ये मेंटालिटी अगर क्रिएट नहीं करी गई कि अगर आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम भारत है, हम वो देश है जो युधिष्ठिर की जमीन है, हम वो देश है जो काल भैरव की जमीन है, वो देश है जिसमें कहा जाता था कि पहली रोटी गाय की है और आखिरी रोटी कुत्ते की है। पहले हिंदू मुसलमान के डिवीजन करे, अब डॉग लवर नॉन डॉग लवर का कर रहे हैं। पहले मेरे देश की गाय को अटैक किया गया, फिर मेरे देश के कुत्तों को अटैक कर दिया गया, फिर अब मेरे देश की औरतों को अटैक किया जा रहा है। अगर आपको लग रहा है हम हार जाएंगे तो हम नहीं हारेंगे, हमारा असली मुद्दा बहुत स्ट्रांग है। थैंक यू। नोएडा से जी, आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपके सवाल है। सर अभी आप यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट से एक बिल्कुल सिंपल अपील कर रहे हैं कि सबसे पहले तो इस ऑर्डर को रिवर्स करना चाहिए, ABC रूल्स को फॉलो करना चाहिए, पहली चीज़। और सिर्फ वो नहीं, एनिमल क्रूअल्टी के लॉज को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जानवरों को न्याय मिलना चाहिए, पुलिस को क्लियर कट साथ में इंस्ट्रक्शन मिलने चाहिए कि अगर कोई भी फीडर उनके पास आ रहा है, कोई भी जानवर आ रहा है, तो उसका केस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक इंसान का इंपॉर्टेंट है, उसको सेम तवज्जो दिया जाए। और उसके अलावा जो करंट ऑर्डर आया है उस पर क्लैरिफिकेशन दी जाए और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। जो भी प्राइवेटली रिलोकेट कर रहा है कुत्तों को या फेंक रहा है, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। इसके लिए पुलिस को भी बताया जाए और साथ में जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज़ है, अथॉरिटीज़ को भी बोला जाए। और साथ में म्युनिसिपैलिटीज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को कोलैबोरेट करना चाहिए फीडर्स के साथ। आपके देश के पास भाई इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है जो बिना सरकार से पैसा लिए अपनी जेब से खाना खिला रही है, जो अपनी जेब से न्यूट्रल करा रही है, उनको इस्तेमाल करो। देयर नीड्स टू बी ए कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द फीडर्स। दैट इज व्हाट वी वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट। नेशनल मीडिया से आप क्या कहना चाहेंगे जो कि अभी इसको खबर को प्रमुखता से नहीं ले पा रही है? नेशनल मीडिया को हम जो कहना चाहते थे वो इन लोगों की कहानी के थ्रू ऑलरेडी पता चल चुका है कि जो डॉग लवर वर्सेस डॉग हेटर का ये मुद्दा है, ये नकली है। ये सिर्फ एक और अटेम्प्ट है डिवाइड करने का सोसाइटी में। जो डॉग लवर्स हैं वो सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट करने के लिए नहीं है, मदद करने के लिए है। और मैं चाहता हूं कि मीडिया के थ्रू ये सारी कहानियां, मेरी जितनी बहनें हैं, मेरी माँ है, जितनी माँ है मेरी, मेरे जितने दोस्त हैं, भाई है,
उन सब की कहानियाँ लोगों तक पहुँची जाए और ये जो जानवरों के प्रति और जो लोग जानवरों से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके प्रति जो हिंसा है, जो मानसिकता इतनी बुरी हो चुकी है, उसको बदला जाए। 7 तारीख में आपकी हियरिंग थी, उसको लेकर के कुछ फील करिए क्या? देखिए 7 तारीख की और 8 तारीख की जो हमारी हेयरिंग थी, उस हेयरिंग में हमारे जो वकील थे उन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि एबीसी के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सारी आरटीआईज और एफिडेविट जो हम आप लोगों के माध्यम से आगे पहुंचा पाए थे, उनका इस्तेमाल करके बताया गया कि ये जो ऑर्डर है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे देश में पैसों की कमी है अभी, और जिस देश में पैसों की कमी है वहाँ पे अब हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हो उन कुत्तों पे जिन कुत्तों का इलाज यहीं पे है, एबीसी रूल्स और फीडर्स का। तो अभी हमारे वकीलों ने ये चीज़ आगे पॉइंट आउट करी, पर 2-3 बेवकूफ़ लोग हैं, कुछ एक्स पॉलिटिशियंस हैं जिनका पहले पॉलिटिक्स में काम नहीं बना, तो उनको यहाँ पर अपने बाल उगाने के लिए वो लोग यहाँ पर आ गए, और जिनके ऊपर खुद 14 एफआईआर चल रही है, टैक्स एवेजन का नाम चल रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं धर्म के नाम पे लोगों को डिवाइड करने की, क्योंकि देखिए उनके पास आरडब्ल्यू के अलावा कोई ताकत तो है नहीं। क्योंकि आप लोगों को बता दूं आरडब्ल्यू क्या होता है, आरडब्ल्यू कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, आरडब्ल्यू एक एनजीओ की तरह ही है जिनकी ताकत सिर्फ और सिर्फ आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है उस तक सीमित है। तो आरडब्ल्यू या तो आपकी सिक्योरिटी गार्ड को मैनेज कर सकता है या आपकी सोसाइटी के कुत्तों को। तो ये आपको जनता को समझना पड़ेगा कि अगर वो लोग आपको बहका रहे हैं, बार बार कुत्तों के मामले में ला रहे हैं, वो इसलिए ला रहे हैं क्योंकि उनके पास और कुछ करने की शक्ति नहीं है, तो वो आप लोगों के वोट लेने के लिए आपको बहकाना चाह रहे हैं। बातें हमने सुनी है, इसमें पशुओं के साथ क्रूरता जो बातें बताई जा रही है, जी सर, ये एक मानसिकता दर्शाती है लोगों। जी सर। साथ महिलाओं के साथ जो क्राइम है, जी सर, सबने बताया कि हमारी शासन प्रशासन द्वारा हमारी मदद नहीं की गई। जी सर। किसको आप जिम्मेवार मानते हैं? क्या कहीं तक सरकार को इसमें जिम्मेवार मानते हैं आपकी जो अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री बैठी हैं, कहाँ से इनको आप जिम्मेवार मानते हैं? किसको मानते हैं जिम्मेवार? मैं उनको तो गलत मानता ही नहीं, मैं तो अपने आप को गलत मानता हूँ कि हमने वोट दिया। देखिए मैं आप लोगों से एक सिंपल बात बोलना चाहता हूँ कि इसके पीछे ना हर एक इंसान इसके पीछे रीज़न है। मैं सिर्फ और सिर्फ सरकार को ब्लेम नहीं करूँगा। हर माँ, हर बाप जिसने अपने बच्चे को नहीं सिखाया कि आपको औरतों की रिस्पेक्ट करनी है, वो इसका जिम्मेवार है। हर स्कूल में जहाँ पे ऐसी क्लासेस नहीं ली जाती जहाँ पे कंपैशन और साथ में औरतों की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया गया, वो इसका जिम्मेदार है। हर वो म्यूजिशियन, हर वो बॉलीवुड का एक्टर, हर वो साउथ का एक्टर, हर वो कमेडियन जिसने औरतों का मजाक बना के इसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया कि लोगों को लगता है कूल ही तो है, जिसने दिखाया कि एक लड़की को कैसे ट्रीट करना है और एक लड़की के साथ किस तरीके से बिहेव करना है। मैं उन सबको क्रिटिसाइज़ करता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की गलती नहीं है, ये हम सभी की गलती है और ये हम सब साथ में मिलकर ही सुधार सकते हैं। सर बेजुबानों के ऊपर में जिस तरीके से कुर्ता हो रही हो तो समझ में आता है, लेकिन जो फीमेल फीडर्स हैं ये लोग रात को निकलते हैं खाना देने के लिए, खाना देने तो जाते हैं, आपको लगता नहीं है कि आने वाले समय के अंदर में अगर ये लोग अगर सेफ नहीं है तो आने वाला कोई ना कोई अंकिता भंडारी बन सकता है? देखिए बहुत सबसे बड़ा मुद्दा है सर ये। देखिए वुमेन सेफ्टी मेरे हिसाब से इस देश का सबसे बड़ा कंसर्न होना चाहिए। जिस समय पे एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेनी चाहिए जिससे हम वुमेन सेफ्टी को प्रायोरिटी रख सके, वुमेन सेफ्टी को बढ़ावा दे सके। उस टाइम पे कुत्तों पे ध्यान दिया जा रहा है जो मेरे हिसाब से एक नकली मुद्दा है, और असली मुद्दा वुमेन सेफ्टी होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जानवरों को लेकर नहीं, वुमेन सेफ्टी के लिए और भी चीज़ें करनी चाहिए। जैसे वुमेन हेल्पलाइन है, जो वुमेन हेल्पलाइन है, यहाँ पे कितनी औरतें जो वुमेन हेल्पलाइन पे कॉल करती है और उनको मदद ही नहीं मिलती। आपको वुमेन हेल्पलाइन पे वर्क करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको मोबाइल ऐप्स, एआई का ज़माना है, हेल्प करनी पड़ेगी वुमेन को। ऑनलाइन EFIR करने के कितने तरीके हैं, पर इसके ऊपर एजुकेशन ही नहीं है। एक समय था जब हमारी सरकार और हमने मिल के पोलियो को बाहर भगा दिया था एजुकेशन और कंपैशन के थ्रू। आज के टाइम पे जो हमारे सेलिब्रिटीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ वोट्स को प्रमोट कर पा रहे हैं। भारत में जो है बहुत सारे केसेज ऐसे आए हैं जो मर गए, कुत्तों के काटने से मर गए। तो आप लोग ये क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करते हैं कि इनकी कंपनसेशन के लिए 1 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए जो है, अगर आप मर्डर या डेथ हो गई तो आप लोग इसके साथ साथ जी सर, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा जिसका जवाब हमने असली मुद्दा 1 में भी दिया था। मैं फिर भी आपके लिए दोबारा दे देता हूँ जवाब। अभी हमारे जो विपक्षी लोग हैं वो कहते हैं कि 20,000 लोगों की जाने जाती हैं, 20,000 डॉग बाइट केसेस होते हैं। जिस तरीके से आपने डाटा ये दिखाया, जी मैं वो भी वही डाटा दिखा रहा हूँ। आया होगा कि अभी तक भारत में कितने, हाँ जी सर, वही तो बता रहा हूँ आपको। सुनो तो सही, सुनना पड़ता है। हमने असली मुद्दा 1 में उस चीज़ को हाईलाइट किया था कि इस देश में जो डॉग बाइट डेटा है उसको रेगुलेट या उसको एनालाइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेबीज़ की वैक्सीनेशन कितनी लगी है। ठीक है, तो 5 वैक्सीनेशन लगती है एंटी रेबीज़ की कि अगर आपको कुत्ते ने काट लिया। तो अभी जो 20,000 नंबर आपको बताया जा रहा है ना, वो एक्चुअली 5 वैक्सीनेशन को अलग अलग काउंट किया जा रहा है बाइट केसेस को।
तो सबसे पहले अगर आपको समझना है कि कितने लोगों को काटा गया तो पहले 20,000 को 5 से डिवाइड कर लो, तो 4,000 बच गया आपके पास, पहली चीज़। उसके बाद इसमें से 20% हटा दो, क्योंकि चूहे और बंदरों की बाइट को भी काउंट करा जाता है रेबीज़ में। फिर आपके पास कितने 2,500-3,000 बचे, उसको हटा। उसके बाद पेट डॉग की भी होते हैं उसमें, उसके बाद प्रिवेंटरी भी होते हैं। तो 1,000 से 1,500 डॉग बाइट हुई। अब 1,000 से 1,500 डॉग बाइट हुई, जिसमें से मैं मान लेता हूँ कि अगर 25% लोग भी उससे मरते हैं, 25% लोग मरते हैं उससे, तो कितने आपके 1,000-1,500 लोग हो गए। हमारे देश में पोल्यूशन से 1.5 लाख लोग मर रहे हैं सर साल में। अच्छा, सेकंड सर बिल्कुल आपकी